गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर जो है लास्ट एवं अंतिम भाग जो है वर्ग 7 का विषय भूगोल पार्ट 1 हमारा पर्यावरण का जो लास्ट भाग है, भाग 4, और ये अंतिम भाग है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आज का हमारा मुख्य चर्चा रहेगा जलवायु परिवर्तन। लेकिन जलवायु परिवर्तन से पहले थोड़ा सा हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे। यानी भाग 1 हम लोग पढ़े थे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण को जो है दो घटक में हम लोग बांटे थे, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो घटक में बांटे थे, यानी जैव और अजैव। अजैव में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। यानी स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस चट्टानों से बनी हुई परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल यानी जल से बनी हुई मंडल को, जिसमें आपका जल के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस आ जाती हैं। ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद वायुमंडल, जो हमारे चारों ओर वायु जो फैली हुई है, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, जिसमें हम लोग सबसे अधिक मात्रा में पढ़े थे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन करीब 78%, ऑक्सीजन 21%, और बाकी 1% में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को मिला के जो है जीवमंडल का निर्माण कराता है, जो जैव मंडल कहलाता है। मानवीय पर्यावरण में सामाजिक क्रियाएं पढ़े थे और मानव निर्मित क्रियाएं। सामाजिक क्रियाएं में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक कार्य हम लोग पढ़े थे। और मानव निर्मित क्रियाएं में जो मानव के द्वारा निर्मित क्रियाएं हैं, जैसे सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग जो है, ये सभी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। साथ ही हम लोग पार्ट 2 में हम लोग जो है पारितंत्र क्या है इसके बारे में पढ़े थे। पारितंत्र जो होता है, किसी भी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, और वे सभी जीवधारी जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अंतःक्रिया के द्वारा जो है अपने साथ जो है संपूर्ण जैविक इकाई को बनाते हैं, और यह प्रायः एक दूसरे से आश्रित रहते हैं। इसमें हम लोग पारितंत्र में जो है वन, तालाब है ना, बगीचा, ये सभी जो है पारितंत्र के ही उदाहरण हैं, जो उस क्षेत्र का सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित होकर अपने जीवन की चक्र को चलाते हैं। उसमें हम लोग पार्ट 2 में ही देखे थे मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का मतलब मानव के द्वारा जो संशोधन और परिवर्तन करके जो पर्यावरण तैयार किया जाता है, वो मानवीय परिवर्तन हो गया। इसके बाद हम लोग भाग 3 में हम लोग जो है वायु पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़े थे। यानी अवांछित जो शुद्ध चीज़ें हैं, उसमें जब अवांछित पदार्थों का मिश्रण कर देते हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है। और मुख्यतः हम लोग प्रदूषण को 3 भागों में से तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़े थे। और उसके कैसे हम लोग उसको पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे भाग 4 में जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन जो आज हमारा लास्ट चैप्टर है, भाग जो पार्ट मेरा 1 है उसका लास्ट भाग है। और इस भाग में आप सभी का जो है मुकेश ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है? किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज ध्यान देना है कि किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए, वातावरण मतलब वहां पर क्या गर्मी है या सर्दी है, ठीक है, यानी गर्मी और ठंडा का कितना प्रभाव है, ठीक है, उसको व्यक्त करने की जो प्रणाली है उसको हम लोग जलवायु के रूप में व्यक्त करते हैं। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए बड़े कालखंड मतलब बड़े अंतराल में, समय के बाद, बड़े समय के बाद, लंबे समय के बाद ही यह जलवायु के बारे में जाना जाता है। यानी 1 दिन, 2 दिन या 1 साल, 2 साल या 5 साल में हम जलवायु के बारे में नहीं जान सकते हैं। जैसे
मान लीजिए मौसम जो होता है, मौसम और जलवायु एक दूसरे से बहुत नज़दीकी संबंध है, लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो मौसम जो होता है वह दिन प्रतिदिन चेंज होता है। जैसे कि अभी दिन है तो थोड़ा सा गर्म लग रहा है, रात है तो थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो ये मौसम कहलाएगा। अभी आप मौसम साफ है, हम लोग नहीं बोलते अरे आज पानी आ रहा है, मौसम खराब है, यानी बादल आ गया। तो वो मौसम जो होता है परिवर्तन होते रहता है क्षण भर में, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और हो जाएगा, दिन को कुछ है, रात को कुछ और हो जाएगा, है ना। तो वो मौसम कहलाता है। लेकिन जलवायु जो होता है वो तुरंत पता नहीं चलता है, यानी मौसम जो उतार चढ़ाव है, सर्दी गर्मी ठंडा जाड़ा जो है, ठंडा गर्मी जो है, इसके एक लंबे समय में, यानी 10 साल 15 साल 20 साल 50 सालों में जो एक औसत निकाला जाता है, उस औसत को जलवायु कहते हैं। यानी वहाँ का जलवायु 10 साल 20 साल लंबे अंतराल में कैसा रहा, ज़्यादा गर्म रहा कि ज़्यादा ठंडा रहा, तो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। और यह जलवायु परिवर्तन के परिणाम ही है जिसके वजह से बाढ़ आती है, सूखा होता है, तूफान, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यानी हम लोग लंबे अंतराल के बाद, ठीक है, लंबे अंतराल के बाद जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन में एक बहुत बड़ा कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और यह ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय उष्मीय का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी इसका शॉर्ट शब्द है GHGS, यानी ग्रीन, जी से ग्रीन, एस से हाउस, जी से गैसेस, ठीक है। तो GHGS की मात्रा में वृद्धि होना है, यानी जो वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव है तो वह जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो है यह देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वो देखेंगे कि भूमंडलीय उष्मीय यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है मुख्यतः 3 गैसों से होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और O3 मतलब हो गया ओजोन। तो ये तीनों गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण पूरे विश्व पारितंत्र पर पड़ रहा है। पूरे प्रभाव जो है, जो भी परिवर्तन यानी जलवायु का परिवर्तन होने से यह पूरे पारितंत्र पर असर पड़ रहा है। यानी जो हमारे पारितंत्र में जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु जुड़े हुए हैं वह उन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना मानव को करना पड़ रहा है। इन आपदाओं में सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है आदि प्रमुख है। इस समस्या के समाधान हेतु विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए, यानी हमारा वायुमंडल परिवर्तन ना हो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन, याद रखना है पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में ब्राजील में हुई थी, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो 1992 में ब्राजील में। उसी तरह से क्योटो सम्मेलन जो होता है, क्योटो सम्मेलन जो है 1997 जापान में हुआ था। बाली सम्मेलन जो है 2007 इंडोनेशिया में हुआ था। यानी ये सभी सम्मेलन जो होते हैं वह हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये चर्चा के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। और उसमें कुछ संधियां भी होती हैं, कुछ हस्ताक्षर भी होते हैं, जिससे वहाँ की सरकारें, उस देश की सरकारें जो हैं वातावरण, ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही प्रयास जो है भारत में भी हुआ है, और इसके लिए जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था। याद रखिएगा, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल यानी NDRF का गठन जो है 2006 में किया गया था। झारखंड में भी जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA नामक जो है संस्था, ये जो है झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन किया गया था। और झारखंड में मुख्यतः जो है 2 तरह की आपदाएं आती हैं। एक तो हो गया प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में क्या है
कि जैसे सूखा हो गया, लैटरिन जो ठंडरिंग हम लोग तड़ित बोलते हैं, और मानव निर्मित में हो गया खनन हो गया, दुर्घटना हो गया, जंगलों में आग लगना, हाथियों का आक्रमण। ये जो है हाथियों का आक्रमण हमारे झारखंड में ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जंगलों को साफ कर दे रहे हैं। तो जंगल में हाथी रहते हैं, अब वो हाथी क्या हो गए, जब उनका घर का आशियाना उड़ गया तो वो तो गांव की ओर, शहर की ओर दौड़ेंगे ही। तो इस तरह से झारखंड में आपदाएं आती हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर भूमंडलीय, उष्मीयन और जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ें, और यह चैप्टर आज कंप्लीट होता है। हम लोग थोड़ा सा कुछ अभ्यास के बारे में जान लेते हैं, जो आप लोग अगर बुक रखे होंगे तो आप लोग कृपया उसको थोड़ा सा देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। फिर देखिए, अभ्यास में पहला का जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। उसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल। ठीक है, वहां पर वायुमंडल भरेंगे। स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से बनता है। स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से जैवमंडल, है ना, जैवमंडल बनता है। वहां पर जैवमंडल लिखेंगे। हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? वातावरण या पर्यावरण कहलाता है, ये लिखेंगे। हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी गैस है? याद है? हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस है, 78%। उसके बाद 2 है, सही उत्तर लिखें। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, बगीचा, पहाड़, पठार। तो वो पठार हो जाएगा, सॉरी बगीचा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक पारितंत्र कहता है। तो यानी मरुस्थल, पहाड़, पठार ये तो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन बगीचा जो है मानव निर्मित है, तो इसमें प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। कौन? बगीचा। इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? जल, पौधे, प्राणी, मछली। तो आपका जैव जल हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पुस्तक। तो पुस्तक हो जाएगा। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? स्कूल, बगीचा, महासागर, पुस्तकालय। तो महासागर हो जाएगा, ये प्राकृतिक पारितंत्र का एक उदाहरण है। उसके बाद पारितंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी भाग 3 में हम लोग देखे थे कि पारितंत्र जो होता है किसी भी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे, जीव जंतु और वहाँ पर सूक्ष्म जीव जो है वो आश्रित होते हैं, शामिल होते हैं, उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। जैवमंडल क्या है? दूसरा जो है जैवमंडल, तीसरा का दूसरा है जैवमंडल, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन तीनों को मिलाकर जो है जैवमंडल का निर्माण होता है। पर्यावरण, तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक 2 हैं, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण है। स्थल मंडल क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है? तो स्थल मंडल यानी पृथ्वी के सबसे ठोस चट्टान या ठोस भाग के, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी और ठोस चट्टान भाग है, वह हमारा स्थल मंडल कहलाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हैं? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो प्रमुख प्रकार के बाद नाम लिखना है। चौथा का दूसरा है, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसके लिए वृक्षारोपण है ना, ये जल जमाव को रोकना है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है, समुदाय की यातायात की जो है प्रोत्साहन देना है। उसके बाद है 5वां का पहला, जैव और अजैव तत्व। तो जैव तत्व और अजैव तत्व। जैव मतलब जिसमें जीव हैं, ठीक है, और अजैव जिसमें जीव नहीं है। तो जैव में, अजैव में क्या हो जाएगा? जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जो कि ये तीनों निर्जीव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर जैव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप अंतर लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया। और मानव निर्मित पर्यावरण जो मानव के द्वारा जो पर्यावरण बनाए जाते हैं। कारण बताइए, छठा का जो है कारण बताइए। पहला, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही करता है, यानी मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वह जंगलों को साफ करता है, भूमि में फसल को उगाता है, और यहाँ तक कि जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है आधुनिक ज्ञान और तकनीकियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के
जो है उपकरण बनाकर अपने जीवन को सुगमतापूर्वक चलाता है। पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर है, बिल्कुल सही, परस्पर निर्भर है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो प्राणी भी नहीं रहेंगे। एक उदाहरण के लिए हम है इसलिए जिंदा है क्योंकि पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, फिर पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यानी पौधे तथा प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसके बाद 7वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण के विभिन्न जो घटक हैं, यानी घटक में आपके हो जाएंगे जैसे आपका प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित मानवीय पर्यावरण जो कि आपका प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में लिख देंगे, और मानवीय पर्यावरण क्या है उसको भी लिख देंगे। तो दोनों मिलकर जो है आपका पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ होता है वो आ जाएगा। उसके बाद 7वां का दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो आप यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण के कारण को लिखेंगे, जल प्रदूषण के कारण को लिखेंगे और भूमि प्रदूषण के कारण के, यानी तीनों कारण को आप लिख देंगे तो आपका पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हो जाएंगे। उसके बाद 8वां जो है कार्य परियोजना है, इसको भी आपको करना है। मानव निर्मित पर्यावरण क्या पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है, चर्चा कीजिए एवं एक नोट प्रस्तुत कीजिए। यानी किस प्रकार से मानव निर्मित, जिससे हम लोग इसके बारे में आप लोग कैसे परियोजना बना सकते हैं, जैसे कि मोटर हो गया या कल कारखाने हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, फैक्ट्रियाँ हो गई, है ना। तो ये किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषण करता है उसको आप लोग एक मॉडल बना लेंगे या उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा हो गया अपनी शिक्षा की मदद से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से संबंधित किए गए प्रयासों की सूची बनाइए, है ना। तो जब हम लोग मिलेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक वायु, जल, पादप, जंतु आदि को संरक्षित करने संबंधित अपने विद्यालय में प्रदर्शनी एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। जब हम लोग लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग इसका एक प्रदर्शनी जो है हम लोग विद्यालय में रखेंगे और बड़ा मजा आएगा जब ये प्रदर्शनी हम लोग विद्यालय परिसर में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है ये अभ्यास को जो है आप लोग बना लेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और फिर हम लोग जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सभी सुरक्षित रहें और घर में नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई करते रहें, आप पास में साफ सुथरा रखें, हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।